दोस्तों, जब युद्ध का खतरा सामने आता है तो सबसे पहले देश का एक रईस वर्ग देश छोड़ता है। यूक्रेन में भी हम देख ही चुके हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अब यह खतरा यूक्रेन से हटकर सीधे ताइवान तक पहुंच चुका है, जहां चीन ताइवान के इलाकों में लगातार घुसपैठ कर रहा है। हालांकि हमें यह भी पता है कि चाइना यहां अपनी ताकत को दिखाकर ताइवान के लोगों को अंदर से कमजोर कर रहा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन वो ताइवान है जिसने पिछले 73 सालों से अपने आप को आज़ाद रखा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब चीन ने ऐसा किया, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन हर बार ताइवान के लोगों ने चीन को कड़ा जवाब दिया है और लोकतंत्र की रक्षा की है। खैर दोस्तों, आम नागरिक तक तो ठीक है, लेकिन इस बार ताइवान के एक बिलियनियर 75 साल के रॉबर्ट साओ ने अपनी देशभक्ति दिखाई और खुलकर चीन के खिलाफ बोले हैं। रॉबर्ट साओ ताइवान के जाने माने बिजनेसमैन हैं, जो यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के संस्थापक है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान पर निर्भर है और ये भी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक है। उन्होंने भी हाल ही में कहा कि ताइवान के लिए कम्युनिस्ट चाइना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वो अगले 3 सालों में 30 लाख लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाएंगे, वो भी अपने खुद के पैसों से। उनके इस मिलिट्री प्रोग्राम को ताइवान का सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी संचालित करेगा। उनके द्वारा दिए गए योगदान में से 60% पैसों का इस्तेमाल ताइवानी सोल्जरों की एक टीम तैयार करने में किया जाएगा। बाकी 40% पैसों का इस्तेमाल लोगों को निशानेबाजी सिखाने में किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब $33 मिलियन का खर्च आएगा। साथ ही साओ ने आगे आकर अपने नागरिकों का जोश बढ़ाते हुए कहा है कि हम चीन की आक्रामकता का विरोध करेंगे और अपनी मातृभूमि की कम्युनिस्टों से रक्षा करेंगे, साथ ही विश्व की स्थिति और सभ्यता के विकास में योगदान देंगे। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, ऐसा यहाँ भी हुआ। उनके इस कदम के बाद ताइवान के बाकी बड़े बिजनेसमैन भी सामने आए हैं, उन्होंने भी योगदान देने की बातें कही हैं। हालांकि दोस्तों, साओ पहले ऐसे नहीं थे। पहले वो कम्युनिस्ट चाइना के कट्टर समर्थक थे और वो चीन और ताइवान के एकीकरण के पक्ष में थे। लेकिन चीन ने जिस तरह से हांगकांग के साथ किया, उसके बाद से उनका मन बिल्कुल बदल गया। इसीलिए अब वो ताइवान के लिए प्रतिबद्ध है। बाकी दोस्तों, अभी पिछले गुरुवार जिस तरह से चीन के एक ड्रोन को ताइवान ने मार गिराया था, तभी से चीन बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। उसने जवाब देने की बात भी कही थी, इसलिए ताइवान में डर का माहौल है। लेकिन इसी दौरान साओ जैसे बड़े आदमी सामने आकर लोगों का जोश बढ़ाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, अगर वो अपने पैसों की मदद से ताइवान के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो अब ताइवान को दूसरा इजराइल बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में भी हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी पड़ती है और इजराइल के चारों ओर तो दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन यहाँ ताइवान का एक ही दुश्मन है, वो है कम्युनिस्ट चाइना। और दोस्तों, जिस तरह से ताइवान खुद को तैयार करने में लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 साल बाद चीन ताइवान को आंख दिखाने तक की भी हिम्मत नहीं करेगा। बाकी आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आपके एक क्लिक से हमें ताकत मिलती है।